नमो नमः बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी ठीक ही हैं। तो आज हम अपना अष्टमः पाठः पढ़ेंगे, पाठ 8 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति स्तबकः पाठ को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये पाठ क्या है, सबसे पहले तो इसके शीर्षक का अर्थ आप समझिए। सूक्ति, जिसको आप सुभाषित बोलते हैं, अच्छी वाणी, सुंदर वाणी, ऐसी वाणी जो अपना भी भला करे और दूसरों का भी भला करे। स्तबक किसको बोलते हैं? गुलदस्ते को। जो आपके घर में फूलों का गुलदस्ता होता है ना, उसी को। तो फूलों के गुलदस्ते में एक साथ कितने सारे आप फूल रख सकते हो। इसी प्रकार से जो सूक्ति स्तबकः है, इस पाठ को इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो फूल हैं वो फूल क्या हैं? वो अच्छे वचन हैं। अच्छे वचन को फूलों की संज्ञा दी गई है और उन सभी वचनों को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ आपको पढ़ाया गया है। चलो बेटा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि संस्कृत जो है, इसका हर पाठ कुछ ना कुछ ज्ञान देता है। वैसे तो आपको हर विषय का पाठ ज्ञान देता है, पर संस्कृत का आप कह सकते हो पाठ, हर पाठ में कोई ना कोई संस्कार अवश्य है। ऐसे संस्कार जिनको आपको अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। हर किसी पाठ में आपने देखा होगा कि एक ना एक सीख होती है, और वो ऐसी सीख है जिसे आपको, ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल 20 साल बाद आपको उसे अपने जीवन में अपनाना है। आप उसको अभी से अपना सकते हो और अपना जो जीवन है, अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। हम यहाँ पर कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे जो अलग अलग जगह से लिए गए हैं और यहाँ पर इकट्ठा किया गया है उन्हें। ठीक है, और उन्हीं श्लोकों के अर्थ को समझेंगे। आप सभी ध्यान से इन श्लोकों को पढ़ना, और जब आप ये वीडियो देखो तो उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करना जिस तरह से इसको मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। इससे क्या होगा, आपका उच्चारण भी लगभग ठीक होगा, और साथ ही आप इसके अर्थ को जब सुनोगे, समझोगे, तो आप उसको लिखोगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। फिर से पढ़ लो एक बार, इसी तरह से आपको इसको पढ़ना है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही, परिश्रम से ही सिद्ध होता है, सफल होता है। क्या? कार्य, कोई भी कार्य उद्यम से तो सफल होता है, केवल चाहने से सफल नहीं होता। मतलब आपने किसी कार्य को पूरा करना है और आप बस अपने मन में सोच लो, उसके प्रति कोई कर्म नहीं करो, तो वो कार्य पूरा नहीं होगा। उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से न हि सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में स्वयं मृग, जो हिरन है, वो स्वयं प्रवेश नहीं करता है। अब आपको पता होगा कि जो शेर है वो हिरन का शिकार करता है। क्यों करता है? खाने के लिए करता है। तो जब उसको भूख लगी है और उसने मन में सोचा कि मुझे अब भूख लग गई, मुझे हिरन खाना है, तो क्या वो खुद सोया हुआ रहेगा? उसके मुंह में स्वयं कहीं से हिरन आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। उसे तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो जब एक जंगल के राजा को भी बैठे बैठे, बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो क्या किसी और को होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए जीवन में आपको कुछ भी पाना हो तो वो परिश्रम से ही संभव है। ठीक है, चलो
अपने दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। फिर से पढ़ते हैं एक बार। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। बहुत ही सुंदर अर्थ है इसका भी। देखो कैसे बताया गया है। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवने नैव साधितः, अगर आप जीवन में नहीं साधते हो, साधने का अर्थ है कि जीवन में व्यवहार में नहीं लेके आते हो, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, तो ऐसे पाठ को पढ़ने का क्या लाभ जिससे जीवने यो न सार्थकः, आपका जीवन सार्थक ही नहीं हो पाया। किस प्रकार इसको बताया गया है, देखो कि आप जो चैप्टर्स में पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी आप अलग अलग पार्ट में अलग अलग मॉरल वैल्यूज़ को पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप उसको अपने जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो नहीं करोगे तो क्या वो चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा है? क्योंकि चैप्टर में जो ज्ञान है वो तो आपके जीवन को तभी अच्छा बनाएगा जब आप उसको फॉलो करोगे, और फॉलो कब करोगे? अपने डे टू डे लाइफ में। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आप पुस्तक में पाठ तो पढ़ते हो, लेकिन जब उसको अपने जीवन में नहीं लाते हो, अपने व्यवहार में नहीं लाते हो, तो ऐसे पाठ को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता जिससे आपका जीवन सार्थक ना हो, आपके जीवन में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वै तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचनैका दरिद्रता। बहुत ही अच्छा है ये भी श्लोक। देखो, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वै तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य यानी अच्छा वाक्य। अच्छा वाक्य कौन सा होता है? अब क्या उसके अंदर कोई गुड़ चीनी लगी है, मिठाई लगी है? नहीं। ऐसा वाक्य, ऐसे शब्द जो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, उनके लिए, उनके कानों के लिए, उनके जीवन के लिए भी अच्छे ही सिद्ध होते हैं। ऐसे वाक्य बोलने से सर्वै तुष्यन्ति जन्तवः। तुष्यन्ति होता है बच्चों सेटिस्फाई करना, स्वयं को संतुष्ट करना। तो ऐसे वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचनैका दरिद्रता। इसलिए प्रिय वचन ही कहना चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, यानी आप ये भी कह सकते हो कैसी कंजूसी। जब आपको ये पता है कि प्रिय वाक्य, अच्छे वाक्य, सौम्य वाक्य या अच्छे शब्द बोलने से सभी लोग खुश होते हैं, सभी प्राणी खुश होते हैं, तो हमें कैसी कोशिश करनी चाहिए? हमें ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी के साथ प्रिय वाक्य ही बोलें, अच्छे वाक्य ही बोलें, किसी को कोई कटु वचन ना बोलें, बुरे शब्द ना बोलें। और जब आपको पता है कि अच्छे वाक्य बोलने से, अच्छे वचन बोलने से दूसरे प्रसन्न होते हैं, तो उस वचन को बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी। आपके कोई पैसे तो नहीं लग रहे ना, फ्री है वो तो। ठीक है, चलो आगे श्लोक की तरफ आते हैं। गच्छन पिपीलकौ याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेनतोऽपि पदमेकं न गच्छति। थोड़ा सा एक बार और इसको पढ़ देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। गच्छन पिपीलकौ याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेनतोऽपि पदमेकं न गच्छति। इसका भी अर्थ बहुत अच्छा है। देखो क्या है, गच्छन पिपीलको, गच्छन चलता हुआ, पिपीलको क्या होता है? चीटा, जो बड़ा चीटा होता है ना, जिसको आप समझते हो। याति योजनानां शतान्यपि, चलता हुआ चीटा भी सैकड़ों योजन आगे
चला जाता है। अब योजन क्या होता है? बहुत, आप इसको मापने की एक प्रक्रिया कह सकते हो कि बहुत सारे कदम आगे चला जाता है, सोच भी नहीं सकता है कि वो इतना आगे कैसे जा सकता है। अगच्छन वेनते यो अपि पद्मेकम न गच्छति। अगच्छन और किंतु ना चलता हुआ, एक वेनते यो अपि, इसका क्या अर्थ है? गरुड़ भी, वेनते बोलते हैं गरुड़ को, गरुड़ एक पक्षी होता है, उसको बोलते हैं। तो जो ना चलता हुआ गरुड़ भी पद्मेकम न गच्छति, एक कदम भी आगे नहीं चलता है। यहाँ पर ये क्या बताया गया है? बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये घुमा के बताया गया है। देखो, चींटा जो है कितना छोटा है, कोई भी चींटी आपने देखी है वो कितनी छोटी है, बहुत छोटी। अब उसको कोई भी डिस्टेंस पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा ना, क्योंकि वो तो बहुत छोटी है, उसके कदम बहुत छोटे हैं। लेकिन अगर उसने अपने मन में ठान लिया कि मुझे 10 किलोमीटर चलना ही है, तो वो चलती रहती है। आपने कई बार देखी हो, कहीं कहीं घर में देखा होगा, चींटियों की एक लाइन बनी रहती है जिसमें वो एक कोई फूड उठा के और पूरी पूरी लाइन चलती रहती है। पता नहीं कहाँ से कितनी दूर तक चलते हैं वो लोग, चलते हैं ना, क्योंकि उन्होंने अपने मन में ठाना है कि हमें चलना है, हमारे लिए ये 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। और वो क्योंकि चलना मन में सोच लेते हैं और उसी चलने के लिए परिश्रम भी करते हैं, चलते भी हैं, तो वो बहुत दूरी को आसानी से पूरा कर लेते हैं। जबकि उनका अस्तित्व कितना है, वो तो बहुत छोटे से हैं। चींटा तो कितना छोटा होता है। और ना चलता हुआ जो गरुड़ है, गरुड़ बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस बात है कि डिस्टेंस को भी जल्दी कवर करेगा, है ना। चलेगा तो ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप्स होंगे, या वो तो उड़ के ही कर लेगा एक बार में, उसको स्टेप्स तो लेने ही नहीं पड़ेंगे। तो जो ना चलता हुआ गरुड़ है या ना उड़ता हुआ है, वो तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो तो चल ही नहीं रहा है, उसने मन में सोचा ही नहीं है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसी पे हम एक वो कहानी सुनते हैं ना, खरगोश और कछुए की, कि दोनों में तेज़ कौन होता है? तेज़ तो खरगोश होता है, लेकिन खरगोश सोचता है अरे कछुआ ही तो है, इससे कहाँ चला जाएगा, और वो सो जाता है। और कछुआ जिसकी स्पीड इतनी धीरे होती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसको तो ये पता होता है कि जो मेरी रेस है वो किसके साथ है? खरगोश के साथ है। लेकिन खरगोश तेज़ होते हुए भी हार जाता है, क्योंकि वो कछुए को कमज़ोर समझता है, और कछुआ वीक होते हुए भी रेस को जीत जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये विल पावर है कि मुझे रुकना नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कौ भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब मैंने इसको गा के नहीं बताया, आप लोगों को लगेगा मैम ये तो गाया नहीं, तो चलो ठीक है, एक बार मैं गा के बता देती। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कौ भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः 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 पिकः पिकः। ठीक है, देखो कैसे बोलते हैं इसको, काका। काका क्या होता है? कौवा। और पिका क्या है? कोयल। कृष्ण का क्या अर्थ है? काला। तो यहाँ पर ये बताया है काका कृष्णा, कौवा भी काला, पिका कृष्णा, कोयल भी काली, को भेदा पिक काकयो। अब पिक और काक में क्या भेद है, यानी कोयल और कौवे में क्या भेद है, ये कैसे पता करें, क्योंकि दोनों ही काले हैं। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिका पिका। परंतु वसंत ऋतु जब आती है, वसंत का जब समय आता है, तो अपने आप पता चल जाता है कि जो कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि जो इनका व्यवहार है, इनका व्यक्तित्व है, वो कब निकल के आता है? वसंत ऋतु में। कौवा तो देखो किसी भी ऋतु में क्या करेगा, गाँव 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 गाँव, उसको इतना ही आता है। लेकिन कोयल वसंत ऋतु में गाती है, आपने सुना है ना, तो आप उस भेद को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि यहाँ पर कोयल गाना गा रही है, तो भले ही वो काली हो, लेकिन आप किसी कोयल को गाते हुए कह सकते हो कि कौवा काँव काँव कर रहा है? नहीं कह सकते। आपने उनके आउटलुक को नहीं पहचाना है, उनके गुण को पहचाना है। इस श्लोक में आप ये चीज़ समझ सकते हो कि आपका जो ऊपरी आवरण है, आप ऊपर से जैसे दिखते हो, ये आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता है। आपकी पर्सनैलिटी को आपकी क्वालिटीज़ डिफाइन करती है। देखने में तो हम सभी के पास 2 हाथ,
2 आँखें, 1 नाक, 2 कान, 2 पैर हैं, लेकिन क्या इससे क्वालिटी आती है? तो फिर तो हम सभी इक्वल क्वालिटी के होते। नहीं, आपका जो इनर बिहेवियर है, इनर जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वही आपकी पर्सनैलिटी को दूसरों से अलग करती हैं। ठीक है? अब इसके बाद जब बच्चों आप पाठ पढ़ोगे तो आप इस शब्दार्थ को अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत आसानी होगी पाठ को समझने में। चलो मैं भी एक बार पढ़ देती हूँ। उद्यमेन, परिश्रम से, बाय हार्ड वर्क, मनोरथ ही, मन की इच्छा से, डिज़ायर, ओनली बाय डिज़ायरिंग, सिंह, शेर, लॉयन, मृगाह, हिरन, पशु, डियर, एनिमल्स। दरिद्रता, दीनता, कृपणता, जो गरीबी होती है ना, उसको बोलते हैं हम पॉवर्टी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स, तुष्यंती, संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, गेट सेटिस्फाइड, मानवाह, मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, तस्मात, इसलिए, देयरफॉर, वक्तव्यम, बोलना चाहिए, शुड बी स्पोकन, वचनई, बोलने में, इन स्पीकिंग, साधितः, उपयोग किया, यूज्ड, भवेत, होगा या होना चाहिए, शुड बी। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया, और जब आप इसे पढ़ोगे तो ऐसे ही रुचि के साथ गा गा के समझ के पढ़ना। ठीक है? धन्यवाद।